ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 5 to 7 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ कृष्ण पक्षः प्रतिपदा गुरुवारः मूल नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 14। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो हमारा विषय चल रहा है कि भगवान हमें एक बार कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं कर्म संन्यास के बारे में, और दोनों में ये बता रहे हैं कि कर्म योगी किस प्रकार कर्म करते हुए भी वो नित्य सन्यासी होते हैं, और कर्म सन्यासी कर्म नहीं करते हुए भी पूरी तरह नारायण स्वरूप में तिष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमको बताया जा रहा है कि भगवान को मोक्ष को प्राप्त करने के कर्म योग और कर्म संन्यास, और यहाँ ये दो भगवद गीता में जो साधन बताए गए हैं इनमें कोई विरोध नहीं है। अविरोध का मतलब होता है कि जैसे नदी का प्रवाह, पीछे से आती हुई नदी आगे जाती हुई नदी का विरोध नहीं करती। आगे रहती हुई नदी और पीछे के भाग की नदी में कोई विरोध नहीं होता। पीछे की नदी कर्म योग कर्म संन्यास हो जाता है, कर्म संन्यास का गुण धारण कर लेता है, कर्म योगी ही कर्म संन्यासी बनता है। और ये कर्म शब्द का अर्थ हमारा भारत भूमि वेद भूमि का सबसे सुंदर गुरु शिष्य परंपरा। और किसकी गुरु शिष्य परंपरा? पिता पुत्र माता पुत्री गुरु शिष्य परंपरा, पति पत्नी गुरु शिष्य परंपरा, बड़ा भाई और छोटा भाई गुरु शिष्य परंपरा। पूरा हमारा समाज गुरु और शिष्य की परंपरा है। हम सब बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार करने वाले हैं। हमारे छोटे बड़ों की शरण में रहते हैं, उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और हमारे बड़े हमारे छोटों को सदा संरक्षित रखते हैं। इसलिए हमारा वैदिक समाज में बराबरी, इक्वालिटी नहीं है। हम बराबरी को मानने वाला, जो बराबरी मांगता है उसको सबसे नीच मानते हैं। बराबरी करता है ऐसा कहना, किसी को कह दिया जाए तो उसको ये सबसे बड़ी निंदा है। पत्नी को कह दिया जाए तू बराबरी करती है, घर में दो
जो बड़े भाई की पत्नी है और छोटे भाई की देवरानी है, वो अगर छोटी को कह दे बराबरी करती है, तो ये वाक्य का मतलब आंखें नीचे करो और बड़े का सम्मान करो। केवल आयु में ही बड़ा होना, बस ये सम्मान का स्थान है। ये बराबरी हमारी वैदिक नहीं है, लेकिन इसने हमारे भारत में आके पूरे भारत से हमारा वैदिक परंपरा छीन ली। हमें आके कहा गया कि आप लोग बराबरी नहीं है आपके समाज में, आपके यहां तो ऊंचे और नीचे का भेद है, बड़े और छोटे का भेद है। कोई ऊंचा बैठता है और कोई नीचा बैठता है, कोई भोजन करता है तो दूसरा पंखी झलता है, कोई बैठता है दूसरा उसके पैरों में प्रणाम करता है। आप लोग तो बहुत ही नीच समाज हैं, क्योंकि आपके यहां समानता नहीं है, असमानता है। और असमानता का अर्थ होता है शोषण। जहां हमारे पास रक्षक और रक्षित थे, वहां हमें बता दिया कि हम शोषक और शोषित समाज हैं। इसलिए आप ये क्या पॉलिटिक्स लेके बैठ जाते हैं? हम आपसे भगवत गीता सुनना चाहते हैं, आप हमें पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं। भाई ये पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि गुरुकुलों में क्या चल रहा है? न कर्तृत्वम न कर्माणि, बस इसका अर्थ बता दो और ठीक है जी, आपको भगवत गीता आ गई। लेकिन घर जाके आप क्या करेंगे? समाज में क्या करेंगे? आप किसी बड़े का आदर नहीं करेंगे। वहां जो गुरुजी बैठे हैं, हाँ, उनसे भगवत गीता सीखने के लिए गुरुजी 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 गुरुजी, और गुरुजी भी बड़े खुश अपनी खुशामद करवा के। सब चालाकी भरा संसार। जब काम करवाना है तो पैरों में लोटो, और जब धर्म की बात करनी है तो कहना है कि ये क्या है, समानता होनी चाहिए। इसलिए चालाकी के लिए आप कोई समानता नहीं आपको चाहिए, क्योंकि आपने उल्लू सीधा करना है। लेकिन जहां धर्म, जहां कहेंगे कि जीवन कैसा होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। ये समानता मांगने वाले बच्चे, ये समानता मांगने वाली स्त्री, ये समानता मांगने वाले पुरुष, ये सब इन रावण है। ठीक है, ये बाजारूपन है समानता। अगर ये समानता का कीड़ा हमारे अंदर से नहीं निकलेगा तो ये कुछ भी भगवत गीता समझ नहीं आएगी। ये तब समझ में आएगी जब हम भगवान नारायण को देखेंगे कि भगवान नारायण के इस शरीर में कोई समानता नहीं है। उनका सिर जो है वो सबसे ऊंचा है और उनके पैर सबसे नीचे हैं। उनका सिर जो है वो सारे शरीर को ज्ञान देता है। सारा शरीर इस सिर के ऊपर आश्रित है। उनकी भुजाएं सारे शरीर की रक्षा करती हैं। उनकी जांघ सारे शरीर के लिए अन्न और बिजनेस, वाणिज्यम, कृषि इत्यादि सब कुछ करती है। और उनके पैर उनके सारे शरीर की सेवा करते हैं, सारे यज्ञमय शरीर को चलाते हैं। ये असमानता हमारे भगवान विष्णु में है, और हम जो भगवान विष्णु की ही छवि हैं, हम सब में ये असमानता है। और इसलिए असमानता यहाँ अभिशाप नहीं है, असमानता हमारा भूषण है। हमको गाय पालने वालों से
हटा के कुत्ते पालने वाला बना दिया गया। गाय हमने छोड़ दी और कुत्ते घर में रख लिए। ये असमानता का धर्म, तपस्या का धर्म, रक्षक और रक्षित का धर्म, शरणागति का धर्म, ये गाय, इसको छोड़कर हमने क्या कर लिया? हम सब समान बाजार में उपभोग करने के लिए समान अधिकार वाले हैं, बाजारू वेश्याएं हैं, एक दूसरे को काटने वाले कुत्ते। आपको कहा है अब डॉग शब्द प्रयोग किया है, ठीक है, बाइटिंग डॉग्स, ठीक है। तो ये कैसा हमारे साथ हुआ है? क्यों हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि असमानता बड़ी सुंदर है? घर में पति अगर धर्म पे चलने वाले हैं तो पत्नी उनकी अनुगामिनी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों होना चाहिए कि नहीं? दोनों ही धर्म बताने वाले होंगे। पति अगर धर्म गुरु हो जाएं तो इससे और सुंदर क्या है? पत्नी कितनी सुरक्षित होगी जिसके पतिदेव राम के समान धर्म के गुरु हैं, और वो पति जो हैं वो अपने माता पिता के परायण हैं, उन्होंने अपने पिता की परंपरा को पालन कर रहे हैं। पत्नी अपनी सास से सीख रही है। सब घर में हर व्यक्ति गुरु और शिष्य है। माता पिता का पूजन करने वाले बच्चे हैं, और बच्चों में भी बड़े भाई का पूजन करने वाले छोटे भाई। सारा हर जगह गुरु शिष्य परंपरा है। क्या ये अच्छी नहीं है? क्यों हमारी सरकार, हर व्यक्ति इस गुरु शिष्य परंपरा के पीछे पड़ गया है? इस रक्षक रक्षित भाव को छोड़ के हम भक्षक, पूरा समाज एक दूसरे का रक्षक नहीं, एक दूसरे का भक्षक हो गया है। लेकिन अगर हम ये देख ही नहीं पा रहे और चाहते हैं कि हमारा टाइम ना वेस्ट किया जाए, हमें भगवत गीता सुनाई जाए, तो क्या भगवत गीता सुनाएंगे? ऐसी भगवत गीता तो हम गुरुकुलों में बहुत सुन के आए। उसने हमें राक्षस, हमारे अंदर का राक्षस समाप्त नहीं किया। जैसे गए थे उससे भी बड़े राक्षस बन के निकले और रोते थे कि इस भगवत गीता जी ने भी हमारा कल्याण नहीं किया तो कौन करेगा? कहां गड़बड़ हो रही है? और राम जी ने हमें तारा, हमें संभाला कि ये भगवत गीता जी कैसे पढ़नी है। सबसे पहली चीज है शरणागति। इक्वालिटी को छोड़ो, कम से कम भगवान में तो शरणागति लें कि वहां भी नहीं समानता का अधिकार। आप पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो आप बड़े कैसे हो गए? ध्यान देना आपका काम है, दीजिए। इस प्रकार ये सब अकड़पन छोड़ें और हमारी जो पारंपरिक सुंदरता है, शरणागति, शरणागति, ये शरणागति को इन लोगों ने हमको शोषक, शोषित भाव बता दिया है। बड़ों के पैरों में बैठना नीचता नहीं होती। यदि ब्राह्मणों के पैरों में क्षत्रिय बैठ जाते हैं तो वो नीच नहीं हो जाते। वो जानते हैं कि ये ब्राह्मण, इनके पास साक्षात इनके अंदर वेद प्रतिष्ठित हैं। हम वेदों के चरणों में बैठ रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसमें कोई अपमान नहीं है, इसमें पुण्य है। इसी प्रकार सुवर्ण आश्रम धर्म असुंदर नहीं है, इससे सुंदर कुछ नहीं है। तो शरणागति, किसमें शरणागति? इसके पिछले श्लोक में हमको बताया गया है।
इस जगत की आत्मा भगवान के विषय में, तो उनकी शरणागति तो हम ले लेंगे, लेकिन उनकी शरणागति का अर्थ है यज्ञ की शरणागति। उनकी शरणागति का अर्थ है ब्राह्मण की शरणागति, क्षत्रिय की शरणागति, वैश्य की शरणागति, शूद्र की शरणागति, पति की शरणागति, माता की शरणागति, ज्येष्ठ भ्राता की शरणागति, विद्वान की शरणागति। इस प्रकार पूरा सदा शरणदाता शरणागति, शरणदाता शरणागति। कोई यहां पर शोषक ना हो, कोई यहां शोषित ना हो। हमारे राम जी के विरुद्ध है शोषक शोषित भाव, अविरोध। शरणागति का अर्थ है कि मैं राम हूं, राम ही गुरु हैं, राम ही शिष्य हैं। यह है हमारी समानता। सब गुरु भी शिष्य, गुरु भी राम और शिष्य भी राम। सब जगह जगत की आत्मा ही अनेक नाम रूपों को धारण किए हुए इस यज्ञ को धारण करती है। इस प्रकार अपने इस अहंकार, इस भोग परायणता के मल को धो देना और सुंदर प्रेम यज्ञ में स्थापित हो जाना। सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता में स्थापित हो जाना और सदा यज्ञवर्धन में लगना। ये इतनी सुंदर ज्ञान परंपरा का ये देश हमने क्या बना दिया है। वापस अपनी कामधेनु के पास जाएं, उस गौ माता को जिसे हमने त्याग दिया है उससे क्षमा याचना करें और इन कुत्तों को वापस अपने घर से निकाल के जहां इनका स्थान है वहीं भेजें। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो श्लोक है ये बहुत गहरा है। भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भगवान की सृष्टि कैसे होती है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। इतना कुछ देने वाला है ये श्लोक। बस पूरी एकाग्रता से राम जी में शरणागत हो जाएं। आप राम जी को सुन रहे हैं और राम जी ही सुन रहे हैं। गुरु और शिष्य राम राम, इस प्रकार इसको सुने। देखिए यहां ये शब्द है सृजति, सृजन करने वाले। सृज धातु का अर्थ होता है विक्षेप, छोड़ना। हमारे यहां पर जो सृजति क्रिया बनाना है, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे क्रिएशन के। सृजति माने क्रिएट्स, वो बनाते हैं। लेकिन कैसे बनाते हैं? ये सृष्टि कैसे बनती है? ये कितना गहरा प्रश्न है। क्या कोई जैसे कुंभकार, घड़ा बनाने वाले आते हैं और मिट्टी को लेते हैं और दिमाग से सोचते हैं और वो सृष्टि को बना देते हैं? क्या ऐसे ये सृष्टि बनती है? नहीं, ऐसे ही सृष्टि नहीं बनती। तो फिर कैसे बनती है? देखिए भगवान कहते हैं ना कर्तृत्वम सृजति, अर्थात जैसे कोई जहाँ पर सृष्टि होती है वहाँ हम क्या देखते हैं? देखिए ये पढ़ाने का तरीका। सृष्टि शब्द को हम जानते हैं तो हम ये नहीं कह सकते जादू से बना दी। जादू कुछ नहीं होता। आपकी सृष्टि जब बनती है तो कोई आके कहता है गुरु आप ये कार्य को करो, मजदूरों को या उसको बनाने के लिए
जो वहाँ का राजा होता है, जिसके हाथ में जिसके सब अधीन है, वो आके क्या कहते हैं, कुरु, आप बनाइए। इस प्रकार वो सबको, सारे जीवों को कर्म में लगा देता है, कर्म में नियुक्त करता है। और जो क्रिया है, कोई भी क्रिया करने के लिए उसका क्रिया का कर्म होता है। यहाँ कर्म का मतलब एक्शन नहीं है, यहाँ कर्म का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। जैसे अगर हम कहें वो रथ को बनाता है, तो रथ को बनाना क्रिया है, कर्तृत्वम, और जिसको बना रहा है उसको कहते हैं कर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इसलिए क्रिया करने के लिए हमें कारक चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे ही खड़ा था, हमने उसको कर्ता बना दिया कि भाई आप क्रिया करो, और क्रिया किसकी करो, रथ को बनाओ। ठीक है, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान जब की सृष्टि में वो किसी को कर्ता नहीं बनाते, और ना ही वो क्रिया का कर्म, कर्माणि माने रथ, घट, प्रासादादीनी, ईप्सितानी, ईप्सिततमानी। तो कर्म वो होता है, पाणिनि जी का सूत्र है कि कर्तुहु ईप्सिततमम कर्म, कि कर्म कौन होता है, जो कर्ता को अपनी क्रिया से सबसे ज्यादा इच्छित है, ईप्सित है। ईप्सित माने इच्छा रखने वाला। जैसे कोई कहे मैं विद्यालय को जाता हूं, तो जाना क्रिया विद्यालय के लिए है, इसलिए विद्यालय कर्म है। इसी प्रकार तो भगवान लोक का जो है, इस लोक में लोकस्य सृजति, तो लोक का बनाते हैं क्या, न कर्तृत्वम न कर्माणि। ठीक है, भगवान इस लोक के कर्तृत्वम और कर्मों को नहीं बनाते हैं। ठीक है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। तो प्रभु जो है वो इस लोक के कर्तृत्वम और कर्माणि, कर्मों को नहीं बनाते हैं। तो लोकस्य सृजति उत्पादयति प्रभु। अब देखिए भगवान शंकराचार्य जी प्रभु का क्या अनुवाद कर रहे हैं। आपने क्या सोचा था? जब भी हमारे मन, हम प्रभु शब्द सोचते हैं तो हम कहते हैं कहीं और कोई बड़ा ताकतवर आदमी, कोई भगवान कहीं बैठे हैं, किसी वृंदावन आदि वहाँ गोलोक में कोई शंकर जी का लोक है, कोई वहाँ बैठे हैं। ये सब क्या है? अल्लाह, गॉड, ये सब हमारे दिमाग में आने लगता है। लेकिन यहाँ देखिए, ये आपका देश है। प्रभु, प्रकर्षेण भू, जो सदा है। कौन है वो? आत्मा। कहाँ? परोक्ष से, अननोन से नित्य नोअर में ले गई। आत्मा जानने वाला, प्रकाश स्वरूप, इस जगत का आत्मा, इस जगत का आई, जिसको सब लोग अहम अहम प्रत्यय से जानते हैं, वो है प्रभु। देखिए सारी कहानी बदल गई। क्यों नहीं हम देखते हैं कि ये कितनी अलग चीज़ है, ये कोई अल्लाह और गॉड की सृष्टि नहीं है। एकदम हमें विद्वान बनना चाहिए और अपने आप को वो सब थियोलॉजी, विश्वास वाली दुनिया से हटा के आत्मा की दुनिया में लाना चाहिए। तो आत्मा ने ना तो किसी को कहा कि सृष्टि में बनाओ मेरे लिए, ना कोई सृष्टि के कर्म रथ आदि बनाने के लिए कहा, तो ना अपि रथ आदि कृतवतः। तो इसलिए वो तत्फलेन संयोगम च, और ना ही ये जो क्रिया है इसका कर्म और कर्म का फल
उससे उनका कोई संयोग हुआ, ठीक है। कोई व्यक्ति कर्म करता है तो ना कर्तृत्वम ना कर्माणि, लोकस्य, लोक में ये जो कर्तृत्वम देखा जाता है और कर्म के फल के कर्म देखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, और ना ही उसका फल, जब आप कर्म करते हैं तो उसका फल आता है। कोई भी चीज नहीं, भगवान की सृष्टि में ये तीनों ही नहीं थे। तो देखिए, अरे भाई ये कैसी सृष्टि है। यदि किंचित अभी स्वतः न करोति, अर्थात भगवान कोई भी चीज स्वयं नहीं करते हैं, न कारयति, और ना ही किसी से करवाते हैं, ना खुद करते हैं ना करवाते हैं। कौन? च देही, और वो खुद क्या है? हर देह के अंदर देही, देह जिसकी है। तो कहा तरही, तो फिर क्या है भाई? कुर्वन् कारयन् च प्रवर्तते इति उच्यते। तो इसलिए फिर वो ना करते हैं ना कराते हैं, ठीक है। तो कहा तरही, तो भगवान ने यहां प्रश्न रखा है कि ये जो देही आत्मा है, ना ये कुछ खुद करता है ना किसी से करवाता है, तो कौन है जो कर रहा है और करवा रहा है? तो कोई तो है जो इस सृष्टि को बना रहा है और बनाने के बाद इसको चला रहा है, सबको प्रेरणा दे रहा है। सूरज, चांद, तारे, नदियां, ये सारे मॉलिक्यूल्स इत्यादि सब कुछ अपनी एक ऑर्डर के साथ चल रहे हैं। जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, फल आ रहे हैं, शरीर आ रहे हैं, मोक्ष प्राप्त हो रहा है, सब एक नियम से हो रहा है। और आप कह रहे हैं देही आत्मा इसमें से कुछ भी नहीं कर रहा, तो फिर कौन कर रहा है? कहा तरही कुर्वन् कारयन् च प्रवर्तति इति उच्यते। कौन है जो कर रहा है और करा रहा है, जिसके सब कुछ हो रहा है? अब देखिए ये उत्तर, भगवान कहते हैं स्वभावः तु प्रवर्तते। स्वभावः तु, स्वभावः, स्वभावः, ठीक है। तो ये स्वभावः शब्द हम सोचते हैं स्वभाव मीन्स नेचर, ऐसा कह देते हैं, अपना भाव। हम कहते हैं इसका क्या स्वभाव है, उसका क्या स्वभाव है। लेकिन यहां पर देखिए शास्त्र में स्वभावः तु, स्वभावः, जिसका भाव माने होना, स्व माने अपना, स्वभावः अविद्या लक्षणा प्रकृति ही माया, जिसका अपना भाव, अपना होना, ये जो अविद्या है, ये समझना है, वो आत्मा के प्रति जो अविद्या है, अज्ञान लक्षणा प्रकृति मूल कारणम, जिसको माया कहते हैं, ये सब सिनोनिम्स हैं, प्रकृति माया, प्रवर्तते, ये केवल माया है। माया के माने अविद्या लक्षणम, आत्मा को नहीं जानने पर वहां पर एक बीज उत्पन्न हो जाता है, उस बीज को कहते हैं प्रकृति, और वो बीज नाम और रूप उसमें से व्यक्त हो जाते हैं। अब ये तो हम दुनिया में देखते ही हैं कि रस्सी को नहीं जानते हैं तो अविद्या, अज्ञान, अविद्या लक्षणा प्रकृति, उस रस्सी के अंदर एक बीज आ जाता है, जिस बीज में से सर्प नाम की माया उत्पन्न हो जाती है। कुछ भी ये जादू नहीं है, सर्वत्र हम देख रहे हैं, लोक प्रसिद्ध है ये एग्जाम्पल कि ये सारा जगत कैसा है, अविद्या लक्षण प्रकृति माया। और उसी को भगवान ने 7वें चैप्टर में कहा है, दैवी ही गुणमयी मम माया दुरत्यया इत्यादि आगे कहेंगे। तो ये भगवान की माया जो है, ये ही सारे स्वप्न का निर्माण करती है।
ठीक है, इसलिए ये समझना है कि ये आंसर बिल्कुल अलग चीज है। ये आंसर जो है हमको क्रिश्चियनिटी, इस्लाम आदि से एकदम 100% अलग कर देता है। हम सत्य और उसके अज्ञान में दिखने वाली अविद्या लक्षणा प्रकृति, ये जब भी भगवान माया और प्रकृति शब्द प्रयोग करेंगे तो साथ में ये लगाएंगे अविद्या लक्षणा। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो ये जादू शब्द हो जाएगा कि कोई माया है जी, लेकिन अगर इसके साथ अविद्या लक्षणा शब्द लगा देते हैं, ऐसे नाम रूप जो अविद्या है, वास्तव में वो अविद्या है, लेकिन देखने वाले को लगता है ये सांप है। वो जो सांप आप रस्सी में देख रहे हैं वो क्या है? अविद्या कार्यम। रस्सी को जो नहीं जानना है उसी के कारण वो बीज आया है, वो कोई सत्य बीज नहीं है, समझ लीजिए। इसलिए भगवान में कोई माया शक्ति नहीं है। भगवान कौन? आत्मा, इस जगत की आत्मा, जगत का देही, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। वो ईश्वर भी नहीं है, जीव भी नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण उसमें अविद्या लक्षणा बीज आ जाता है। ये बीज है माया, जिसमें से सारा जगत उत्पन्न होता है, होते हुए भी नहीं होता है, क्योंकि ये अविद्या लक्षण है। इसीलिए इससे मोक्ष संभव है। जो इसको जान जाता है वो अपने सारे राग और द्वेष छोड़ के केवल भगवान नारायण में शरण लेता है। तब उसके कर्म जो हैं वो राग और द्वेष रहित हो जाते हैं। वो नित्य सन्यासी हो जाता है, वो केवल यज्ञ परायण हो जाता है, और वो शुद्ध हो जाता है, और वो मोक्ष का अधिकारी होता है। ये बात बहुत गहरी है, ध्यान से समझिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।